दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। होर्मुज में 24 घंटे के अंदर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है और क्या कुछ कहा है जानेंगे। हमारे साथ भरत जी है। भरत जी, एक तरफ पीस टॉक होनी है, बातचीत होनी है और वहीं दूसरी तरफ धमकी दी जा रही है हमला करने की। देखिए, बहुत बड़ी बात और कहीं भी आपको ये खबर मिलेगी नहीं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जिस तरीके से खोजता है और आप तक लाता है, उसी कड़ी में ये एक बहुत बड़ी, फिर से कहता हूं, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। किसके हवाले से? क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी आप देखते हैं वो सब सत्य देखते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं देखते हैं। हमारे संज्ञान में जो भी हम आपको दिखाते हैं सही दिखाते हैं। सबसे पहले ये खबर कहीं भी आपने अब तक नहीं देखी होगी। न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक एक्सक्लूसिव खबर प्रकाशित की और इसमें क्या कहा, इसमें एक फोन इन इंटरव्यू का दावा किया इन्होंने कि हमने फोन पर इंटरव्यू लिया ट्रंप का, और ट्रंप ने इस फोन इन इंटरव्यू में क्या कहा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बातचीत की एक तरफ बात और दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपने की पूरी साजिश ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने कहा कि यहां पर लिखा है कि ट्रंप ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क पोस्ट को यह बताया कि अगर पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल रही तो ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी युद्धपोतों को सर्वोत्तम गोला बारूद से लैस किया जा रहा है। वी आर लोडिंग अप द शिप्स। कह रहे हैं अगर वार्ता विफल रही, फिर से सुनिए, वार्ता विफल रही तो अमेरिकी युद्धपोतों को सर्वोत्तम गोला बारूद से लैस किया जा रहा है। द पोस्ट इज प्रिपेयरिंग मिलिट्री इफ ईरान फेल्स टू कंप्लाई इन टैंक्स इन टॉक्स वी रीलोड अप द शिप्स। यानी हम दोबारा जहाज़ों में गोला बारूद भर करके तैयार हैं अगर ये वार्ता विफल रहती है। इसका मतलब क्लियर कट एक ही है कि अगर वार्ता दबाव में ईरान को करनी ही करनी है, ईरान ने अगर दबाव में वार्ता नहीं की तो ईरान पर हमला 110% निश्चित है। ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया है कि दोबारा हम जहाज़ों में इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ और उन्नत किस्म का गोला बारूद, मैं हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ इसलिए ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे वहाँ लिखा हुआ है। आगे स्टोरी में क्या लिखते हैं वो भी आपको देखना चाहिए। आइए, ये न्यूयॉर्क पोस्ट है, अमेरिका का अखबार है। इसमें नीचे स्टोरी को आपको देखना चाहिए कि इन लोगों ने स्टोरी में नीचे क्या छापा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे क्या छापा है मैं आपको इसका हिंदी रूपांतरण करके बताता हूं। वॉशिंगटन, राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को द पोस्ट को बताया कि अगर पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल रहती है तो ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी युद्धपोतों को सर्वोत्तम गोला बारूद से लैस किया जा रहा है। रिज्यूम, ये लिखते हैं, रिज्यूम स्ट्राइक्स ऑन ईरान इफ पीस टॉक इन पाकिस्तान फेल। पाकिस्तान में जो पीस टॉक फेल हो गई अगर, तो हम दोबारा से बड़े हमले करने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं। अगली लाइन का हिंदी तर्जुमा बताता हूं आपको दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हिंदी निकालने में थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं कहीं कहीं। ट्रंप स्पोक शॉर्टली आफ्टर, मतलब ट्रंप ने यह बताया उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एयरफोर्स 2 में सवार होकर। ट्रंप ने बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एयरफोर्स 2 में सवार होकर इस्लामाबाद जाने के तुरंत बाद, अच्छा, ट्रंप ने इस्लामाबाद ये तब कहा जब जेडी वेंस इस्लामाबाद चले गए। जहाज में सवार वेंस वहां विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ मिलकर मंगलवार को हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम के बाद अंतिम वार्ता करेंगे। यहां अब इसके नीचे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन अबाउट 24 आवर्स। यानी जब उनसे पूछा गया, इसके आगे जब उनसे पूछा गया कि वार्ता सफल होगी तो ट्रंप ने फोन पर दिए साक्षात्कार में कहा, हमें लगभग 24 घंटों में पता चल जाएगा
हमें जल्द ही पता चल जाएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जल्द ही पता चल जाएगा 24 घंटों में। इसके आगे लेख में क्या लिखा था, इसके आगे लेख में जो लिखा था वो भी पढ़ करके आपको बताते हैं। इसके आगे लिखा था कि 24 घंटों में पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हुआ है। उसके बाद जो कहते हैं हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वी हैव अ रीसेट गोइंग, वी आर लोडिंग अप द शिप्स विद द बेस्ट एम्यूनेशन। हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, हम जहाज़ों को बेहतरीन गोला बारूद, अब तक के सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस कर रहे हैं। द बेस्ट वेपन एवर मेड, अब तक के सबसे बेहतर हथियारों से लैस कर रहे हैं। जो हमने पहले इस्तेमाल किए थे उससे भी बेहतर, और हमने उन्हें जो पहले हमने इस्तेमाल किए थे और उससे भी बेहतर जिनसे हमने उनको पहले तबाह किया था। ये यहाँ पर ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बात आपको देखनी चाहिए, ट्रंप ने एक ट्वीट किया। पूरी दुनिया इस ट्वीट का मतलब समझना चाहती थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट, यानी ये वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द रीसेट? रीसेट का मतलब ये है कि ट्रंप ने कहा है कि वो अपने जहाज़ों में दोबारा से एम्बुनेशन, दोबारा से गोला बारूद, दोबारा से जो चीज़ें हैं वो रीसेट कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा है, वी हैव रीसेट गोइंग, वी आर लोडिंग अप द शिप्स विद द बेस्ट एम्युनेशन। वो कह रहे हैं वी हैव अ रीसेट गोइंग, वी हैव अ लोडिंग अप द बेस्ट विद द शिप्स विद द बेस्ट एम्युनेशन। यहां से ये पहेली जो है निकाल करके ट्रंप ने एक लाइन में ट्वीट की और दुनिया कह रही है रीसेट क्या है? वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट। कहने का मतलब है दुनिया का सबसे पावरफुल रीसेट, यानी जहाज़ों के भीतर पहले जो हम मिसाइलें लेकर के आए थे, पहले जो गोला बारूद लेकर के आए थे, पहले जो हथियार लेकर के आए थे, उन हथियारों को अलग करके अब हमने वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हथियार अपने, चाहे उड़ने वाले, चाहे ज़मीन वाले, माफ़ करिए, चाहे पानी वाले, इन जहाज़ों में रीसेट कर दिए हैं। 24 घंटे में ये पता चल जाएगा कि ईरान घुटनों पर आया कि नहीं आया। ईरान अगर नहीं मानता है अमेरिका की बात, तो अमेरिका ने कहा है अब हम हमला करके अपनी बात मनवा लेंगे। और इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया यहाँ पर, वी हैव रीसेट गोइंग, वी आर लोडिंग अप द शिप्स। शिप्स का मतलब यहाँ पर हुआ, शिप्स का मतलब यहां पर हुआ पानी वाले जहाज। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। और शिप्स का मतलब यह हुआ कि पानी वाले जहाज, और पानी वाले जहाज सिर्फ एक ही दिशा से आ सकते हैं। और ट्रंप को सिर्फ एक ही दिशा से सबसे ज्यादा चिंता खाए जा रही है, और दुनिया का दबाव सिर्फ एक ही दिशा से ट्रंप के ऊपर पड़ रहा है। वो एक दिशा क्या है? वो एक दिशा है ये होर्मुज, नीचे वाला जो ये इलाका है वो एक दिशा है, ये होर्मुज। ट्रंप को किसी भी तरीके से ये खुलवाना है। आज की तारीख में भी ये होर्मुज अभी तक खुला नहीं है, और ईरान कह रहा है जब तक हम यहाँ बातचीत नहीं कर लेते, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक हम इस इलाके को, इस होर्मुज को हम खोलेंगे नहीं किसी भी हाल में। तो अब ट्रंप कह रहे हैं 24 घंटे में पता चल जाएगा कि क्या होगा, और 24 घंटे के बाद हमारे शिप्स, हमारे जहाज नए पावरफुल इक्विपमेंट के साथ, एम्बुनेशंस के साथ रेडी हैं दोबारा। तो इसका मतलब ये है अगर ईरान से बातचीत नहीं बनती है, ईरान अमेरिका की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अमेरिका अब पानी से सबसे बड़ा हमला बोलेगा। और युद्धपोतों में उसने कहा है हमने वर्ल्ड के सबसे, क्योंकि इससे पहले जब अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम सभ्यता को खत्म कर देंगे, उसी रात सीज फायर वाली बातचीत हो गई थी, उसी रात हुई सवेरे 4:30 बजे। अब ट्रंप का उसके बाद ये सबसे बड़ा बयान आया है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट हम कर रहे हैं अपने जहाज़ों के भीतर। ये कह रहे हैं वी आर लोडिंग अप शिप्स विद द बेस्ट एम्बुनेशन, बेस्ट वेपन एवर मेड। जो अब तक के सबसे अच्छे हथियार बने हैं, उन हथियारों को हम अपने जहाज़ों में अब लाद चुके हैं। बस 24 घंटे का इंतज़ार है। कहाँ पर लिखा है? क्योंकि जो आप देखिए वो सच देखिए, ये यहाँ लिख रहे हैं 24 घंटे, नीचे देखिए कर्सर नाच रहा है, यहीं पर है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट 24 आवर, वी आर गोइंग नो सून, ट्रम्प सेड अ फोन इंटरव्यू विद आस्क्ड
इफ थ्रो टॉक विद बी सक्सेसफुल, यहाँ पर फ़ोन इंटरव्यू में इस अखबार को, न्यूयॉर्क पोस्ट को, यहाँ पर ये बतलाया है कि 24 घंटे में मालूम चल जाएगा कि ईरान हमारी बात माना कि नहीं माना, और नहीं मानेगा तो हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, अब तक के सबसे मोस्ट पावरफुल हथियारों के साथ हमला करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ट्रंप ने बार पार की ठान ली है कि होर्मुज में, इस इलाके में जितने भी अभी मुझे लगता है कि 250-300-400 जहाज़ खड़े हैं, 500-600 जहाज़ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 1100-1200 जहाज़ बता रहे हैं, यहाँ जितने तेल के टैंकर खड़े हैं, अब उनकी चिंता न करते हुए गोला बारूद भयंकर तरीके से इस इलाके में चलाएंगे और यहाँ से होर्मुज को खाली कराएंगे कि होर्मुज को हम तहस नहस कर देंगे अगर हम अब छुड़वा नहीं पाएंगे, अब हम अपनी पर उतर आएंगे। तो क्या अब इस जगह पर ये पॉइंट बहुत बड़ा हमले का केंद्र बनने जा रहा है? क्या अब जो शिप्स हैं, अभी इनकी जो शिप्स हैं वो इस इलाके में तैनात हैं? ये जो इलाका है, इस इलाके में हिंद महासागर में त्रिपोली युद्धपोत है जो यहाँ तैनात है। इनका अभी बन करके आया है यूएसएस हेराल्ड भी तैनात है। 2 ये हो गए, और एक इनका जो सबसे बड़ा है अब्राहम लिंकन, वो भी यहीं तैनात है हिंद महासागर में। तो इस इलाके से क्या आप सबसे बड़े हमले करने वाले हैं? क्या सबमरीन का इस्तेमाल भी इस इलाके से अब अमेरिका करने वाला है? क्योंकि ईरान के ऊपर बातचीत से ठीक पहले इस तरीके का जो दबाव बनाया जा रहा है वो दिखलाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि ज़मीन पर ही मामला हो रहा है, इसके अलावा आसमान में भी मामला चल रहा है और बड़े ख़तरनाक लेवल पर चल रहा है। यहाँ पर आप जितने भी जहाज़ देखेंगे, ये सब जहाज़ बढ़ रहे हैं 50,000 सैनिकों को लेकर। ये जहाज़ बढ़ रहे हैं मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में, और ये यूरोप के आसमान से ये आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम से होते हुए, जर्मनी होते हुए, ऑस्ट्रिया होते हुए, रोमानिया होते हुए, ग्रीस के इस वाले इलाके से होते हुए, और इजराइल से होते हुए, सीरिया, इजराइल, और यहाँ पर ये जहाज़ तैनात हो रहे हैं। यहाँ पर कई द्वीप हैं। तो आसमानी जो मजबूती है वो भी अमेरिका बहुत मजबूती से कर रहा है। ये फ्लाइट रडार डेटा का लाइव डेटा है जो रिकॉर्ड किया गया है, अमेरिकी विमानों को यहां पर आते हुए देखा गया है। तो अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी मजबूती के साथ ईरान के इर्द गिर्द, मिडिल ईस्ट के भीतर इकट्ठा हो रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में अगर ईरान नहीं मानता है, क्योंकि ये बहुत मिली जुली चाल है कि इज़राइल को इसमें शामिल ना करना, इज़राइल को बिल्कुल अलग रखना। इज़राइल लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, ईरान को उकसा रहा है, और ईरान आज नहीं तो कल इज़राइल के ऊपर हमले कर देगा अगर इज़राइल लेबनान पर हमले करने से नहीं रुकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये बात नहीं मानता है ईरान कि भाई लेबनान पर हमले हो रहे हैं इसीलिए हम बातें नहीं मानेंगे, तो अमेरिका होर्मुज खुलवाने के लिए अब दूसरे रास्ते अख्तियार कर रहा है, जो फाइनली वो करने की सोच रहा था बिना नेटो के या बिना उसके। और अमेरिका ने इसके लिए अपने देश में सेना का नियम भी बदला है, जिसमें 18 से 25 वर्ष तक के अब आयु के लोग अपने आप सेना में भर्ती हो जाएंगे। 18 वर्ष के होते हुए आपको अपना बच्चा, अगर आप अमेरिकन हैं तो अमेरिकी सेना में भेजना पड़ेगा। ये नियम वियतनाम युद्ध जो 19 साल चला उसके बाद अब पहली बार ये लोग लेकर के आए हैं अमेरिका के भीतर। तो बड़ी तैयारी अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी एक तरफ बात की जा रही है कि पीस टॉक्स हो रही है, बातचीत करनी है, नेगोशिएशंस करनी है, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो उसके लिए भी ट्रंप अभी से तैयार बैठे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं, अलग अलग इंटरव्यूज में भी ये बात कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं हमला करने के लिए। और अब इस हमले की तैयारी भी बड़े लेवल पर हो गई है। तो ये देखना होगा कि आखिर जब ये आखिरी बार टॉक होगी, बातचीत होगी, तो बातचीत में निकल कर क्या सामने आता है। अगर ईरान नहीं माना तो युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।